Well, the 80th two-day All India Presiding Officers Conference is currently underway and it's heading into the second day. Proceedings are to begin right now. Let's go over to Kevadia in Gujarat to take a look at the proceedings. वर्चुअल जुड़कर सभी को उसका पाठ कराने वाले हैं और यह स्थान आज इस तरह से एक और ऐतिहासिक अवसर का गवाह बनने वाला है। और इसके पश्चात जहां मुख्य रूप से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन चल रहा है, वहां सभी लोग वापस जाने वाले हैं और वहां जाने के बाद एक सत्र और होने वाला है और उसके पश्चात प्रधानमंत्री जी वर्चुअल जुड़कर इस कार्यक्रम का समापन संबोधन करने वाले हैं। तो इस तरह से कुछ आज के कार्यक्रम की रचना है। राम जी, इस पूरे कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, विभिन्न सत्र इसमें आयोजित किए गए, आपने ही बताया। Termed people representative as a priest, the priest of the temple of the democracy here. At the same time, he said that these priests need to maintain their sanctity also. They have a major role, they have a major responsibility, and that's the reason when they perform, in the house also, or when they present their views in the house also, basically they are not their views, the views are coming from the people they represent. And that's what actually when we represent their views also, maybe we try to open the voice actually from people in the house also, is ultimately the people who are actually benefiting from it. And that's the reason, again, I come back to what President said here. President said that the parliamentary the decorum should be maintained here when we are raising this point. Because sometimes what happened, we've seen here that the people representative actually got quite aggressive here in the house, coming to the well. We have seen here throwing paper in the well here. So this behavior actually people see outside, and that's what is not good. It's not giving good impression here. So obviously, when these people representative actually raising the voice, at the same time, the president and the vice president have all underlined this fact here that they do understand that the people concerned, but at the same time, they need to maintain the decorum and sanctity here. जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं शिशिर, वो ऐतिहासिक है कई मानों में और इतिहास रच रहे हैं, इतिहास बनाया जा रहा है। ये जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है और खासतौर पर एक तरह से कहा जाए कि इन द शैडो ऑफ द यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह से भारत के संविधान निर्माताओं ने इस देश के ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए संविधान का निर्माण किया था, इस संविधान की अपनी विशेषताएं और इस पर और बातचीत करने के लिए, इस कार्यक्रम के विषय में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये कहा जाता है कि ये जो हमारा संविधान है, ये एक लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, यानी कि लोगों की आकांक्षाओं, इच्छाओं, जनाकांक्षाओं का विशेष ख्याल रखा गया है और इसीलिए इसमें संविधान में जरूरी संशोधन भी किए जा सकते हैं। जो इसमें अंतिम शक्ति है वो जनता की ही है। किस तरह से देखते हैं कि ये एक लोकप्रिय प्रभुसत्ता संविधान साबित हुआ है पिछले 71 वर्षों में? निश्चित तौर पर आप देखें, हमारा जो संविधान है, तमाम जो चुनौतियां सामने आई उसको एक तरह से सक्षम तरीके से संविधान के जरिए हमारे देश ने सामना उसका किया और जनता की जो आकांक्षाएं हैं वो निश्चित तौर पर उसको पूरा करने में जो संविधान के तमाम प्रावधान वो एक तरह से कहें उससे एक रास्ता निकला है। और आज हम जानते हैं कि संविधान दिवस के मौके पर जिस तरह से देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उससे थोड़ी देर बाद जो संविधान की प्रस्तावना है उसका पाठ यहाँ पर इस वक्त जो आप सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची जो प्रतिमा देख रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त जो पीठासीन अधिकारी और राज्यों से जो विधानसभा अध्यक्ष है वो यहाँ पर आए हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरों में देखा होगा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यहाँ पर जो पुस्तिका रखी गई उसमें अपने विचारों को अंकित किया। एक दुनिया में जो एक सबसे अनूठा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा था, तो निश्चित तौर पर वो संविधान ही है जिसकी वजह से हम जानते हैं कि आज भारत तमाम उन चुनौतियों से पार पाते हुए हम लगातार अपने लोकतंत्र को, अपने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में कामयाब रहे हैं। तमाम चिंताओं के बावजूद हम सब मिलकर आगे बढ़ने में कामयाब रहे हैं और न केवल जनता अपने अधिकारों के प्रति दिनों दिन सचेत हुई है, साथ ही साथ जो कर्तव्य है, जो
जनता के जो कर्तव्य हैं उसको लेकर भी सजगता बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है। तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि जब हमारा संविधान लिखा गया उसके बाद से देश में आजादी के बाद जब हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया आज के दिन और 26 जनवरी को ये संविधान लागू हुआ, उसके बाद से इस गणतंत्र में निश्चित तौर पर जो एक ऐतिहासिक प्रगति भारत ने की है वो हम उसका श्रेय अपने संविधान को दे सकते हैं। कह सकते हैं कि इस अनोखे संविधान की वजह से जनता की सभी वर्गों की, वंचित वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने में, उसे आगे बढ़ाने में, उसको पंख लगाने में दरअसल संविधान, हमारे भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन उसे याद करने का है कि किस तरह से एक गणतंत्र के तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं और संविधान दिवस के अवसर पर जो तमाम चुनौतियों से जो पार भारत ने पाया है, हम सब ने मिलकर हमारे संविधान के जो तीनों महत्वपूर्ण जो अंग हैं संसदीय लोकतंत्र, हम जानते हैं कि अगर आप बात करें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, जिसका जिक्र हम लगातार कल से कर रहे हैं कि इन तीनों के बीच एक आदर्श समन्वय की स्थिति हो सशक्त लोकतंत्र के लिए, उस विषय को रखते हुए, थीम को रखते हुए इस पूरे 2 दिन के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को यहाँ पर आयोजित किया गया है। और उस दिशा में हमने देखा पिछले 70-75 सालों में तमाम जो चुनौतियां आई, कई बार ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि एक दूसरे के अधिकारों पर हस्तक्षेप करने की बात सामने आती रही है और कई बार ये भी लगा कि दरअसल कोई एक अंग दूसरे अंग के अधिकारों सीमाओं का अतिक्रमण करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच रास्ता हमारे संविधान से ही निकला और जैसा कि कल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने संबोधन में स्पष्ट तौर पर कहा भी कि जो हमारा संविधान है उसमें स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया गया है, चाहे विधायिका हो, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, क्या भी उनका है, उनकी सीमाएं क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं। और दरअसल अगर बिल्कुल आपने ठीक कहा शैलेंद्र की, जो ये जो विचार मंथन है और जो इसके बीच का रास्ता, जो विषय है कि किस तरह से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में आदर्शपूर्ण समन्वय स्थापित किया जाए, सामंजस्य स्थापित किया जाए, उसका रास्ता निश्चित तौर पर इस संविधान से ही निकलता है। एक बात और सामने आती है शैलेंद्र, आपने भी देखा होगा एक रिपोर्टर के तौर पर कि बहुत सारे लोग आज भी संविधान के विषय में ज्यादा जानते नहीं हैं। उनको जागरूक करने की जरूरत है। हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे अधिकार क्या है। जब राइट्स और ड्यूटीज की बात होती है तो कई बार लोग बातें तो करते हैं लेकिन उन्हें संविधान सम्मत क्या उनके अधिकार है और क्या उनके कर्तव्य है उसके विषय में जानकारी नहीं होती। कितना जागरूक करने की जरूरत है आज के दौर में देश के लोगों को? निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि एक तरह से देखें तो ये एक सतत प्रक्रिया है कि हम अपनी देश की जनता को लगातार अपने संविधान के बारे में और न केवल संविधान में दिए गए अधिकारों के बारे में बल्कि एक जो कर्तव्य है आम आदमी का उनके बारे में जागरूक करते रहे। और यही वजह है कि आप यहाँ पर जब आज ये 2 दिन की जब ये पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन केवड़िया में रखा गया इस ऐतिहासिक स्थल पर, तो इसी मौके पर संविधान दिवस के मौके पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिससे कि लोग संविधान के प्रस्तावना के बारे में, संविधान में दिए गए अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जान सके। और अहम बात यह है निखिल कि अगर आप देखें लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो दरअसल भारत में सदियों पुरानी रही हैं। ऋग्वेद में इसका जिक्र होता है, वैदिक काल में ऐसी तमाम परंपराएं रही हैं जो दरअसल ये दर्शाती हैं कि भारतीय सभ्यता में, भारतीय जनमानस में लोकतंत्र की जड़ें हमेशा से मौजूद रही हैं। तमाम जो फैसले उस वक्त के समसामयिक परिस्थितियों पे या कोई चुनौतियों पे जो लिए गए उसमें सभी वर्गों के बीच एक आम राय, आम शुमारी की परंपरा रही है। खासतौर पर कृषि के मामले में या फिर किसी बड़े फैसले के मामले में सभी की राय लेने की, समितियां गठित करने की, ग्राम सभा बनाने की एक भारत की बहुत पुरातन परंपरा रही है। और उस परंपरा को आगे बढ़ाया गया और हम जानते हैं कि जब आजाद भारत में हमारा संविधान जब बना और किस तरह से संसदीय लोकतंत्र का जो रास्ता है वो आगे बढ़ा गणतंत्र के तौर पर
और किस तरह से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता की गई, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की चिंता की गई। महात्मा गांधी जी हमारे बापू जिस बात का जिक्र किया करते थे कि दरअसल सबसे जरूरी है कि समाज में सबसे जो नीचे खड़ा व्यक्ति है उसकी चिंता की जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय की जो उनकी परिकल्पना थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जिस बात का जिक्र किया, तो निश्चित तौर पर आप देखें कि दरअसल ये इसलिए संभव हो पाया है कि हमारे संविधान ने ये सुनिश्चित किया है और इस बात की गुंजाइश छोड़ी है कि समय और परिस्थिति के हिसाब से जो बदलावों की जरूरत है, जो संशोधनों की जरूरत है, वो संशोधन भी समय समय पर संसद के जरिए हमें देखने को मिलते हैं। और यही वजह है कि व्यापक विचार विमर्श के बाद स्थितियों परिस्थितियों के हिसाब से, देश काल के हिसाब से जो जरूरत हुई, तमाम संविधान के जो प्रावधान है उनमें संशोधन भी किए गए और उसको व्यापक सहमति, व्यापक विचार विमर्श के साथ संसद ने उस काम को पूरा किया और संसद को ये शक्ति भी दी गई। इसीलिए हमारे संसदीय लोकतंत्र में संसद की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और एक तरह से कह सकते हैं कि प्राण संसद में निहित होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये इसलिए संभव हो पाया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें दरअसल इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया कि दरअसल जो आम जनता के जो हित है, जो आम जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो आम जनता के जो सपने हैं, जो आम जनता के जो विचार हैं, जो आम जनता की जो चिंताएं हैं, उनका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाना है और उसके लिए पूरी व्यवस्था और पूरे तंत्र का निर्माण सुनिश्चित किया गया। और वो व्यवस्था कैसे चले उसके लिए एक एक बिंदु पर विचार किया गया, एक एक बिंदु पर कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, शासन तंत्र को चलाने में क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं, क्या व्यवस्थाएं जरूरी है, क्या बदलाव हो सकता है, इन सब बातों पर विचार करते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया गया। और यही वजह है कि आप देखें कोई भी चुनौती हमारे देश के सामने आई हो, हमें एक रास्ता मिला है, हमारे संविधान ने रास्ता दिखाया है, हमारे नीति निर्माताओं ने रास्ता दिखाया है, हमारी संसद ने रास्ता दिखाया है, हमारी विधानसभाओं ने रास्ता दिखाया है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने रास्ता दिखाया है और ये रास्ता दरअसल जनता की इच्छाओं का सम्मान करते हुए दिखाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप निखिल, इसको समझना इसलिए भी जरूरी है कि जो रास्ता है उस रास्ते में जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो चिंताएं हैं, जनता की जो सपने हैं, उनका पूरी तरह से जी बिल्कुल, जो अंतिम शक्ति है इस संविधान में वो जनता में ही निहित है। शैलेंद्र, बिल्कुल ठीक आपने बात कहा और बार बार इस बात को सभी लोग दोहरा रहे हैं। आपने भी कहा कि जो अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित है, यानी कि जो संविधान है ये लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाया गया है, अगर एक तरह से कहा जाए तो गलत। Yes, indeed, the concerns, the dreams, the aspirations of the people is what is the driving force of the Constitution. I'll take this thought forward to our correspondent Shishir. Shishir, when we talk of the aspirations of people, the concerns, the dreams of the people, then Dr. Ambedkar's vision of the society was based on fraternity. Well, these are visuals that you're getting from Kevadia at the moment, where the visuals that are coming in from Kevadia, of course, so the last couple of days from yesterday and today, we are waiting for the second day of the conference to officially begin. The two-day 80th All India Presiding Officers Conference started on the 25th of November, which was yesterday, Wednesday, when several dignitaries arrived at Kevadia, and we heard the speeches from the President, from the Vice President, and from the Speaker of the Lok Sabha and several other dignitaries as well. The conference is in its centenary year. Today is the second day of the conference, and several aspects will be discussed over the course of the day today as well. And the conference will come to an end when the Prime Minister Shri Narendra Modi addresses the gathering and talks about, of course, the importance of the conference as well as Constitution Day, which is today, the 26th of November.
These, of course, are visuals from earlier when we saw several of the leaders. Of course, this is the Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla, paying his respects there to the Statue of Unity of Sardar Vallabhbhai Patel in Kevadia in Gujarat. The venue of the conference is also significant, as let's not forget that it's taking place in Gujarat, in Kevadia, very close to the Statue of Unity. Over the course of the day, of course, yesterday and today, presiding officers from state assemblies will also have discussed several issues that they are facing, how they can come together and ensure that best practices are taken forward. This is an opportunity for the presiding officers of the state legislatures too to discuss several of the issues and ways forward. The secretariats of these legislatures too will be speaking with each other and ensuring that they take the best practices forward.